वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस प्यारे बच्चों। तो अभी तक जो 4-5 चैप्टर मैंने बनाए हैं 10-10 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट चैप्टर का ओवरव्यू दिया है। मतलब बहुत कम टाइम में आपको कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन मैंने करवा दिया है। उसके बाद भी अगर तकलीफ़ आती है तो भरत सर ऑलवेज अवेलेबल है आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या चैप्टर है वो है ओवरव्यू ऑफ ए ट्राइंगल। ये बच्चों सीबीएसई बोर्ड में 9 मार्क्स का आने वाला है और 9 मार्क्स आपको कंप्लीट लेकर आने ही हैं। ठीक है, कम टाइम में हम अगेन रिवाइज करेंगे पूरा चैप्टर। कुछ भी अगर मिस होता है तो वो पूरी कोशिश मेरी यही है कुछ भी मिस नहीं होगा। अगर होता भी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि सर आपने ये मिस कर दिया है। और अभी तक जितने भी चैप्टर्स की वीडियो बनाई हैं जो आपके 10th सीबीएसई बोर्ड में है उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चों, तो बाकी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। धीरे धीरे करके सारी वीडियोस मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा, सारी देखनी है आपको। 10 मिनट के अंदर कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाता है और उसके बाद आपको क्वेश्चंस अपनी बुक से करने हैं। बुक उठाओ, क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आपका स्क्रीनशॉट लेके सेंड करो मुझे, मैं आपको वो भी सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है ट्रायंगल होता क्या है। सर ट्रायंगल क्या होता है? सबसे पहले सर ये एक क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है बच्चों, ये सर एक क्लोज्ड फिगर होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर इसके 3 वर्टेक्स होते हैं, सही है। थर्ड पॉइंट सर, थर्ड पॉइंट में 3 साइड होंगी इसकी। क्या होंगी सर? सर की 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, वर्टेक्स हो गया, 3 साइड्स हो गई और सर इसके 3 एंगल्स होंगे। यहाँ लिखता हूँ मैं ना, 3 एंगल्स होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सर इसके जो सम ऑफ ऑल एंगल है, क्या है बच्चों? सम ऑफ ऑल एंगल्स जो भी हैं उसका सम होगा 180 डिग्री। ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि कई बार वो सीधा पूछ लेता है व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो सीधा 180 डिग्री, बात खत्म। उसके बाद बात आती है कि सर सिमिलर ट्रायंगल होते क्या हैं। तो सर हमारा टॉपिक यही है, ट्रायंगल तो नाम है बेसिकली, लेकिन जो मेन क्वेश्चन आपका आएगा सिमिलर ट्रायंगल से आने वाला है बच्चों। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल से आएगा या फिर बीपीटी से आएगा। बीपीटी बोर्ड की फेवरेट रहती है। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? सर सिमिलर ट्रायंगल वो होते हैं जिसके अंदर हमारी साइज क्या होगा सर डिफरेंट हो सकता है, बट शेप क्या होगी बोलो। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। मतलब सर ऐसा ट्रायंगल जिसमें हमारी शेप सेम होगी और साइज डिफरेंट होगा। मतलब सर शेप क्या होगी हमारे पास? शेप होगी बच्चों हमारे पास सेम, और साइज क्या हो सकता है? डिफरेंट। अगर ये कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा? सिमिलर ट्रायंगल फॉर्म होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटी के, हमारे पास 3 क्राइटेरिया होते हैं बच्चों। पहला ट्रिपल ए, मतलब एंगल एंगल एंगल, या फिर उसको आप डबल ए भी बोलते हैं। ठीक है। सेकंड ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, इससे हम सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करते हैं। और थर्ड क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। तो तीनों क्राइटेरिया मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है। अगर मुझे सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करना है तो आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा कि जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, पहली कंडीशन ये है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो हमारे पास वो सिमिलर ट्रायंगल होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने हर एंगल में एक डिफरेंट साइन ले रखा है। मतलब इसका क्या है सर? एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा, उसके बाद एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होगा। अगर ये पहली कंडीशन फुलफिल हुई तो सर हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल होगा। सेकंड कंडीशन क्या होती है? जो बच्चों इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है अगर उनका रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाता है, मतलब क्या सर? मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है बच्चों, इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अगर ये रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तब भी हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। मतलब चाहे आप इसको प्रूफ करते हैं चाहे आप इसको प्रूफ करते हैं तो हमारे पास ट्रायंगल क्या होंगे बच्चों? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है। और थर्ड केस इसमें हम एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, वो क्या कि सर अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाता है एंड उसके आसपास की जो साइड है अगर वो एक दूसरे प्रोपोर्शनल हो जाए, मतलब ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, अगर ऐसा हो जाता है ए बी अपॉन, क्लियर बच्चों,
ए बी मैंने सही लिखा है ना, ए बी अपॉन ए सी, पी क्यू अपॉन पी आर, हाँ मैंने सही लिखा है। अगर ये कंडीशन भी फुलफिल होती है तब भी हमारे पास दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे सर, सिमिलर हो जाएंगे। बात समझ में आई? अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल का सिंबल क्या होता है ये आपको पता है क्या? अगर मुझे लिखना है इन तीनों ट्रायंगल को, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये तीनों कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। ये होता है सिमिलर ट्रायंगल का सिंबल। क्लियर बच्चों? कम टाइम में पूरी थ्योरी कवर करा रहा हूँ मेरे भाई। चैनल लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो को ध्यान से अपने दोस्तों तक भेजो, कैसे भी भेजो। इसका प्रॉफिट अकेले आप मत लो यार, सबको साथ शेयर करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बच्चों। उसके बाद कहा कि अगर ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो आप जो इसका एरिया होगा ट्रायंगल ए बी सी का और ट्रायंगल पी क्यू आर का, इन दोनों एरिया के जो रेशियो होंगे वो किसके इक्वल होंगे सर? इनके जो रेशियो होंगे साइड के, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है बच्चों। इसका स्क्वायर कर दो आप, साइड के स्क्वायर का रेशियो, मतलब जो प्रोपोर्शनल साइड थी अब आपको उसका स्क्वायर करना है, तो ये उसके इक्वल होंगे, मतलब बी सी अपॉन क्यू आर, इसका स्क्वायर कर दो। और ये बच्चों ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। मतलब जो आपके पास प्रोपोर्शनल साइड थी, अगर आप इनका स्क्वायर करके इक्वल कर देते हैं तो ये आपका क्या होगा बच्चों? ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर? ये एक पॉइंट ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद हमारे पास थ्योरम्स आती हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, बीपीटी सीबीएसई बोर्ड की वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट या मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बोल सकते हैं। ये उसकी हमेशा फेवरेट रही है। इससे या तो क्वेश्चन देगा, वरना इसको बीपीटी को आपको प्रूफ करने को कह देगा। तो इसका आप बहुत ध्यान रखना है। बीपीटी आपको एट एनी कॉस्ट बहुत ध्यान से समझ के जानी है, और इसके 3 केस पॉसिबल होते हैं। अब बीपीटी सब पहचानेंगे कैसे? बीपीटी पहचानने का तरीका बच्चों ये हमारे पास एक, हाँ ऐसे बीपीटी को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल गिवन होगा ए बी सी, अब उसमें डी ई एक ऐसी लाइन होगी, जो डी ई जो होगी बच्चों ये हमेशा पैरेलल होगी बी सी के। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वहाँ पर आपकी थेल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज आप थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम को नहीं लगा सकते। ऑल क्लियर? अब देखो, मतलब सर अगर मुझे बीपीटी लगानी है तो इसमें क्या क्या मैं कर सकता हूँ? सर एक मिनट, इसको मैं बाद में बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। हम इसमें करेंगे, जैसे कि ये ट्रायंगल नोटिस करो, तो आप लोग इसमें रेशियोज लेंगे बच्चों, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। पहला तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। सेकंड क्या हो सकता है हमारे पास? सेकंड हो सकता है ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू बच्चों ए सी अपॉन ए ई। मतलब आपको रेशियोज एक फॉर्मेट में ही फॉलो करना है, ऐसा नहीं है आप कुछ भी कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा भैया। लास्ट रेशियो क्या हो सकता है बच्चों इसमें? अगेन मैं वही रेशियो ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये रेशियो हो सकता है ए बी अपॉन ए डी, सॉरी इस बार ए डी मतलब बच्चों, पिछली बार आपने ए डी लिया, इस बार बी डी लो आप लोग, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। ये 3 टाइप के रेशियोज आपके बीपीटी में फॉलो होते हैं, जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई केस नहीं बनता है, ठीक है बच्चों। सीधा कई बार आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या करेगा वो? आपको साइड ए डी दे देगा, बी डी देगा, ए दे देगा, कहेगा ई सी बताओ क्या हो गई। तो बस वही करना है आपको जो करते आए, सीधा पुट करना और भरत सर को याद करना, सर ने ऐसे सिखाया था, बात खत्म, ठीक है बच्चों। अब आती है हमारे पास ए बी सी डी। अगर हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ये ध्यान रखना, जब भी उसने ट्रेपेजियम कहा है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब क्या होगा बच्चों? हमारे पास ए डी पैरेलल टू बी सी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब आपको ई एफ एक ऐसी लाइन है बच्चों, क्या है? ई एफ एक ऐसी लाइन है जो कि पैरेलल है किसके? यहाँ लिखता हूँ मैं, चलो। ई एफ एक ऐसी लाइन है जो कि पैरेलल है बच्चों ए डी के। अब मुझे ये बताओ, अगर ये ई एफ लाइन ए डी के पैरेलल है और ए डी बी सी के पैरेलल है, तो क्या ई एफ बी सी के भी पैरेलल होगी? मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए डी पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू बी सी, ऐसा होगा? ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। तो और ये हमने कॉमन सेंस से अपना यूज़ कर लिया है। तो यहाँ से क्या क्या रेशियो इक्वल हो सकता है? देखो बच्चों, पहला रेशियो यहाँ से क्या बन सकता है? वही एकदम बीपीटी तरह ही है। तो क्या करेंगे हम लोग? सी ई अपॉन ई बी इक्वल टू डी एफ अपॉन एफ सी। पहला रेशियो ये आ गया बच्चों, ठीक है। सेकंड रेशियो इसमें क्या बन सकता है? सर सेकंड बन सकता है हमारे पास सी बी अपॉन सी ई इक्वल टू
डी सी सॉरी नहीं सही है, सी बी, हाँ सही है बच्चों, कुछ गलत नहीं है, डी सी अपॉन डी एफ। ठीक है, तो थर्ड रेशियो इसमें क्या बनेगा बच्चों, जो थर्ड रेशियो को वो बनेगा हमारे पास, अगेन इसी फॉर्मेट में लो, सी बी अपॉन इस बार ई बी ले लो, इक्वल टू बच्चों डी सी अपॉन एफ सी। इसमें भी 3 रेशियो फॉलो होंगे जस्ट लाइक दैट, आपके थेल्स थ्योरम की तरह। ठीक है बच्चों, अब एक कॉन्सेप्ट इसमें और बचता है, वो और बता देता हूं मैं, हालांकि वो आपका क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश ये कर रहा हूं कि उसको आप रिजल्ट याद ही रखें। इस बार क्या करना है हमारे पास, ये पॉइंट नंबर फिफ्थ बोल दो आप इसको, फिफ्थ मत बोलो, थर्ड पॉइंट बोलो उसको। ठीक है, ये क्या है, अगेन आपको यहाँ पे बच्चों एक ट्रेपेजियम गिवन है। ठीक है, और उसके डायगोनल्स आपको गिवन है, मैं नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, और ये किसी ओ पॉइंट पे इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से जो रिजल्ट फाइंड होता है वो ध्यान रखना है बस। क्या रिजल्ट होगा सर, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू डी ओ अपॉन में ओ बी, ये रिजल्ट आता है, बस आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना कंप्लीट हो गया है, आपके 9 मार्क्स कंप्लीट हो गए इतनी सारी थ्योरम्स के अंदर। आप लोग इसको ध्यान से नोट डाउन कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल लाइक करें, वीडियो और भरत सर को फॉलो करें, भाई भाग जा यार। ठीक है बच्चों, कम टाइम में हमें रिवीजन करना था, मैंने करवा दिया है, अब बाकी काम आपका है। प्लीज़ आप वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।